बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तस्वीर सामने आ गई हैं। बख्तावर भुट्टो जिनकी आज मंगनी की तकरीब थी, इस मंगनी की तस्वीर अब सामने आ गई हैं। बख्तावर भुट्टो की मंगनी बिलावल हाउस कराची में हुई। महमूद चौधरी से उनकी मंगनी हुई और दोनों ख़ानदानों के करीबी अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। महमूद चौधरी ने बख्तावर भुट्टो को मंगनी की अंगूठी पहनाई। बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तस्वीर इस वक्त सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं बज़ाहिर गुलाबी रंग का ये जोड़ा है जो उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। और इससे पहले ये भी इत्तलात आ रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी में जो मोहतरमा ने वो जोड़ा पहना था उससे मिलता जुलता या वैसा ही जोड़ा वो पहनेंगी। लेकिन सबको याद है कि जब शादी हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तो उस वक्त उन्होंने जो जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया था उसमें हरा रंग नुमाया था। हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमीद सुमरो, बड़ी महदूद लेकिन शानदार तकरीब हुई। जोड़ा भी अब देख सकते हैं, तस्वीर भी सामने आ गई हैं। क्या इत्तलात, क्या खबरें रही वहाँ से? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की जो तकरीब थी वो बड़ी पुरवकार अंदाज में हुई है। मंगनी की जो तकरीब में मेहमानों की तवाज़े है वो पाकिस्तानी और अंग्रेजी खानों से की गई। कोफ्ते, बिरयानी, चिकन ब्रोस्ट और मछली मेन्यू में शामिल था। बच्चों के खाने के लिए भी खुसूसी डिशेस तैयार की गई थी। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी ने रिवायती मशरकी लिबास ज़ेब-ए-तन किया। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी की मंगनी की तकरीब जो है अब खत्म हो चुकी है। तकरीब में खानदान के अफराद अहले खाना ने शिरकत की, जबकि जो तकरीब में सनम भुट्टो हैं, फरियाल टालपुर, डॉक्टर अजरा पेचू जो करीबी रिश्तेदार हैं इसकी जो है बख्तावर भुट्टो की, वो भी शरीक हुई। तकरीब में डॉक्टर आसिम हुसैन, अनवर मजीद, एजी मजीद, रियाज लाल जी भी शरीक हुए। मंगनी की तकरीब में मुत्तहिदा अरब इमारात से आए हुए गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। महमूद भट्ट और उनके खानदान के जो अफराद हैं वो इस वक्त बिलावल हाउस से निजी होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अक्सर ऐसी तकारीब में होता है कि पहना क्या था, जोड़ा क्या पहना था। आपने बताया बज़ाहिर ज़ाहिर लाइटिंग का भी अमल दखल होता है। हमें ऐसा लग रहा है गुलाबी रंग का जोड़ा है जो कि बख्तावर भुट्टो ने पहना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो ने ये गुलाबी रंग का जोड़ा पहना है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरह की अपनी ड्रेसिंग रखती थी। और बख्तावर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में अपनी वालदा से काफ़ी मुतासिर हैं और वही झलक उनकी जो आज की जो तकरीब थी उसमें भी नज़र आई। और जो एक हमारा रिवायती जो एक होता है सिलसिला खासतौर पे ड्रेसिंग के हवाले से और मेहमानों की खातिर तवाज़े के हवाले से, आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त इस तकरीब में मौजूद थे वो मेहमानों से मिलने और मुबारकबाद वसूल करने में बिजी रहे। आज काफ़ी उनके चेहरे पर खुशी आया थी। अभी सुनो, ये भी बताइए कि बिलावल भुट्टो ने ज़ाहिर शिरकत नहीं की कोरोना की वजह से, लेकिन कोई तरीका जिसके ज़रिए उनको दिखाई गई हो तकरीब, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, स्काइप के ज़रिए उनको दिखाया जा रहा हो कि तकरीब किस तरह से जा रही है और वो वहाँ पर लोगों को वेलकम भी कर रहे हो? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त कोरोना से मुतासिर हैं और वो बिलावल हाउस के अंदर मौजूद थे तो वर्चुअल तरीके से बिलावल भुट्टो इस तकरीब में शरीक हुए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इंटरनेट पर अपने भाई से जो है मेहमानों से उनको मिलवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैमरे के जरिए फर्दन तमाम मेहमानों से न सिर्फ मुसाफा किया बल्कि उनसे बातचीत भी की, उनका शुक्रिया अदा किया। खास तौर पे जो आज की तकरीब थी उसमें एक सिलेक्टेड दोनों खानदानों के मेहमान और जो करीबी दोस्त हैं वो शरीक थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफी चेहरे से खुश नजर आए। वालिद साहब से भी उन्होंने बात की, बहनों से भी मुसलसल राब्ते में रहे। खास तौर पे आज की तकरीब में जो राब्ते का काम था वो आसिफा भुट्टो जरदारी दे रही थी, जो लाडली बहन भी है बिलावल भुट्टो की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, खास तौर पे सियासत के हवाले से, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी में आसिफा के लिए ये पेशनगोई करके गई थी कि आसिफा भुट्टो सियासत में आएंगी और उनको सियासत से लगाव भी है, तो उनकी खास एक उनसियत भी है बिलावल से। तो आज वो पुल का किरदार अदा करती रही मेहमानों के और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। बिलावल भुट्टो बज़ाहिर तो मौजूद नहीं थे तकरीब में, लेकिन वो वीडियो, ठीक है, हम तकरीब में नहीं थे हमीद सुमरो, लेकिन खूब नक्शा आपने खींचा है और ऐसा महसूस हुआ कि हम भी उसी तकरीब में थे। आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका।